हेलो एवरीवन, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर नंबर होने वाला है 13, जिसमें हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम की। कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने क्या देखा था कि कोऑर्डिनेट सिस्टम तीन टाइप के होते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम तीन टाइप के होते हैं: कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम लोग यहाँ से देखेंगे कि क्या क्या सवाल यहाँ से पूछा जाता है। हमने तीनों क्लियर कर लिया है, क्या होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम के तीन पार्ट वो हमने देख लिए हैं। तो अभी हम लोग इस वीडियो में ये जानने वाले हैं कि यहाँ से सवाल किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 13। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम जो तीन टाइप के होते हैं वहाँ से किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट था वो तीन प्रकार के थे। कार्टेशियन और सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल तीन प्रकार के कोऑर्डिनेट सिस्टम थे। हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या देख रहे थे कि हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट जो ले रहे थे वो एक्स वाई और जेड में ले रहे थे, एक्स वाई और जेड में ले रहे थे। फिर हम लोग देखेंगे कि सिलेंड्रिकल में हमने क्या लिया था, तो आर, थीटा और जेड लिया था। फिर यहीं पे हम लोग स्फेरिकल की बात करें तो यहाँ पे हमने आर, थीटा और फाई लिया था कंपोनेंट। फिर यहाँ पे डायरेक्शन इसकी दिखाने के लिए एक्स का जो डायरेक्शन दिखाता है वो आई कैफ, वाई के लिए हम लोग जे कैफ और जेड के लिए हम लोग के कैफ हम लोग यहाँ पे लेते हैं। लेकिन जब सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल की बात की जाए तो इसके लिए इसी पे कैफ लगा दिया जाता है, यानी कि आर के लिए आर कैफ, थीटा के लिए थीटा कैफ, जेड के लिए जेड कैफ। तो स्फेरिकल में क्या हो जाएगा, आर के लिए आर कैफ, थीटा के लिए थीटा कैफ और फाई के लिए फाई कैफ। ये तो हमें पता है, फिर ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये जानेंगे कि इससे जो सवाल पूछा जाता है तीनों से पूछा जाता है। हमें डिफरेंशियल निकालना होता है, डिफरेंशियल फॉर्म हमें चाहिए। हम लोग जब भी कर्ल की बात करेंगे हम लोग इससे, तो कर्ल हमें निकालना है तो इसी से हम लोग निकालेंगे। तो इसके लिए हमें इसका डिफरेंशियल फॉर्म हमसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पूछा जाता है हमें डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता है। तो यहाँ से हम लोग जानेंगे कि डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट हमसे पूछा जाएगा। तो डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट कार्टेशियन फॉर्म में, सिलेंड्रिकल फॉर्म में और स्फेरिकल फॉर्म में, हमें तीनों फॉर्म में पूछा जाएगा कि डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा तीनों फॉर्म का। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फिर तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि क्या होगा डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट कार्टेशियन फॉर्म का। फिर आगे सवाल जो पूछा जाएगा हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की, इस डिस्प्लेसमेंट की अगर हम लोग बात करें तो डिस्प्लेसमेंट जब भी होगा दो बिंदुओं के बीच में होता है, इन दोनों बिंदुओं के बीच में ही हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जब भी होगा वो दो बिंदुओं के बीच में ही होता है। तो अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो ये क्या हो जाएगा, हम मान लेते हैं कि डी एल हो जाएगा, ये डी एल हो जाएगा। क्योंकि हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करेंगे तो यहाँ से कोई पॉइंट था जो कि खिसक के यहाँ पे आ चुका है। इस प्रकार से हम लोग डिस्प्लेसमेंट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। अगर बात करें तो हो सकता है कि ये एक्स डायरेक्शन में हो जाए, एक्स डायरेक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे आई कैफ लगाएंगे, या फिर हो सकता है डी वाई यहाँ पे वाई डायरेक्शन में हो जाए, या फिर जेड डायरेक्शन में हो जाए। ये संभावना है डिस्प्लेसमेंट की, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट बस यही है, ये आप लोगों को याद रख लेनी है। उसके बाद हम अगर बात करें एरिया की तो हमसे यहाँ पे पूछा जाता है कि डिफरेंशियल एरिया क्या होगा। डिफरेंशियल एरिया आपसे सिलेंड्रिकल में भी पूछा जाएगा, कार्टेशियन में भी पूछा जाएगा, उसके बाद स्फेरिकल में भी पूछा जाएगा। तो हम लोग चलिए जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एरिया क्या होगा, डिफरेंशियल एरिया क्या होगा वो हम लोग जानते हैं। डिफरेंशियल एरिया की बात करें तो सबसे पहले एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लंबाई और चौड़ाई देखेंगे और निकालेंगे। जब भी हम लोग एरिया की बात करेंगे, अगर हम बात करें ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है और ये जेड कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ से हम लोग अगर एरिया निकालने की कोशिश करें तो कैसे निकलेगा। अगर हम बात करें तो वेक्टर, एरिया वेक्टर की, तो अगर हम सरफेस की बात करते हैं, सरफेस अगर ये सरफेस है हमारा तो इसका एरिया वेक्टर बाहर की ओर होता है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर बाहर की ओर होता है। उसी प्रकार से हम अगर यहाँ पे बात करें अगर एक्स वाई प्लेन की, एक्स वाई प्लेन हमारा ये है एक्स, ये है हमारा वाई, तो इसका जो होगा बाहर की ओर इधर जेड डायरेक्शन में होगा, एरिया वेक्टर जेड डायरेक्शन में बाहर की ओर होगा। यानी कि हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जब हम लोग लिखेंगे डिफरेंशियल एरिया या फिर आप सरफेस भी बोल सकते हैं, जब हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे हम लोग जब इस प्लेन की बात करेंगे
अगर हम डायरेक्शन लें, डायरेक्शन वाइज निकालें तो ये हमारा एक्स डायरेक्शन है। एक्स डायरेक्शन में कब होगा, ये वाई और जेड लंबाई चौड़ाई जब होगा तो ही निकलेगा इसका एरिया एक्स के डायरेक्शन में। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी वाई डी जेड कब होगा, एक्स डायरेक्शन में होगा। और यहीं पे हम लोग बात करें वाई डायरेक्शन में कब होगा, तो जब ये डी एक्स डी जेड की गुना करेंगे तो ये हो जाएगा जे डायरेक्शन में। यानी कि जे कैफ हम लोग क्यों लगाते हैं, वाई डायरेक्शन के लिए। फिर हम लोग बात करेंगे इसी प्रकार से, तो डी एक्स और डी वाई को लेंगे तो ये हमें के कैफ दिखाएगा। ये इस प्रकार से होता है। हमने यहाँ पे सिर्फ एरिया निकाला है, लंबाई गुना चौड़ाई। ये लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। और ये आई कैफ यानी कि एक्स डायरेक्शन में होगा। आई कैफ यानी एक्स डायरेक्शन में होगा कब, जब हमारा प्लेन वाई और जेड में होगा। यानी कि वाई जेड प्लेन का जो होगा एरिया वेक्टर वो एक्स की ओर होगा। और जब हम लोग जेड की बात करें तो एक्स जेड प्लेन में, एक्स और जेड प्लेन में जो होगा उसका एरिया वेक्टर वाई डायरेक्शन में होगा। फिर हम लोग एक्स वाई की बात करें, एक्स वाई की बात करें तो इसका जो डायरेक्शन होगा बाहर की ओर होगा, बाहर की ओर होगा यानी कि जेड की ओर होगा, वो हमने लिखा है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे वॉल्यूम की। डिफरेंशियल वॉल्यूम आपसे पूछा जाएगा, डिफरेंशियल वॉल्यूम क्या हो जाएगा। वॉल्यूम जब भी हम लोग निकालते हैं इसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। हम लोग अगर बात करें इस डिफरेंशियल वॉल्यूम की तो डी वी, इसका डी वी हम लोग लिखेंगे, इसका कोई एरिया नहीं होता है वॉल्यूम का। वॉल्यूम का जो होता है वेक्टर नहीं होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम वेक्टर नहीं होता है। यानी कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लंबाई एक्स हो जाएगा, वाई हो जाएगा और जेड हो जाएगा। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इस प्रकार से हमने यहाँ पे इसका निकाल लिया कि क्या होता है डिफरेंशियल वॉल्यूम क्या होता है, उसका हमने ये फॉर्मूला इस प्रकार से। ये जो हमने निकाला ये कार्टेशियन फॉर्म में है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म में हमने डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लिया और हमारा डिफरेंशियल एरिया भी निकल चुका है, डिफरेंशियल वॉल्यूम भी निकल चुका है। अब हमें चाहिए कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, कार्टेशियन फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हुआ क्या है। यहाँ पे क्या हुआ है, एक्स के जगह पे यहाँ पे आर है, वाई के जगह पे थीटा है, जेड के जगह पे जेड है। यानी कि चेंज अगर हम लोग देखें तो ये दोनों हुआ है, यहाँ पे ये दोनों चेंज हुआ है। अगर यहाँ पे देखें तो डिस्प्लेसमेंट तो एक लाइन होता है, एक लाइन होता है। यहाँ पे भी आर क्या है, तो एक लाइन ही है। लाइन क्या है, एक डिस्टेंस ही तो है। ये क्या है, डिस्टेंस ही तो होता है। यहाँ से यहाँ तक अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये एक छोटा मोटा डिस्टेंस ही तो है। और यहाँ पे भी आर एक डिस्टेंस ही है। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग थीटा की बात करेंगे ये तो एंगल हो गया। यानी कि हमें यहाँ पे एंगल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए डिस्टेंस, यानी कि लंबाई हमें चाहिए किसी भी चीज़ में। यहाँ पे जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो अगर हम लोग अब यहाँ पे कार्टेशियन का जो निकाले थे अब हम लोग उसको सिलेंड्रिकल में चेंज करेंगे। यहाँ पे सिलेंड्रिकल में, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हम लोग इसको सिलेंड्रिकल फॉर्म में कैसे बना सकते हैं, चलिए हम लोग वो देखते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे चित्र में आप लोग समझेंगे, थोड़ा सा इस चित्र में हम लोग समझेंगे क्या कि ये हमारा जो था इस प्रकार से हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया था। ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है और यहाँ पे हमने लिया था ये वाई, ये एक्स और ये हमारा जेड है। और यहाँ से आर डिस्टेंस पर एक बिंदु पी था जो कि इसके साथ थीटा एंगल बना रहा था। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा एंगल का। एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। यानी कि एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यानी कि वाई डिस्टेंस हम यहाँ पे ले रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो वाई होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वाई। मान लेते हैं कि हमारा वाई है, ये डी वाई है। तो हमारा जो आर्क हो जाएगा वो डी वाई अपॉन रेडियस हमारा आर है। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग वाई लेते हैं, ये डिस्टेंस हमारा वाई डायरेक्शन में हो जाएगा। ये डिस्टेंस हमारा वाई डायरेक्शन में है। आर्क क्या हो जाएगा, आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल टू एंगल। यहाँ से हम लोग अगर y की बात करें तो थीटा इंटू रेडियस हो जाता है। इसका हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म डी वाई आर डी थीटा, क्योंकि रेडियस जो हमारा है ये कांस्टेंट है, ये चेंज होने वाला नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे जब भी देखेंगे तो एंगल चेंज होगा, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा कि वाई, डी वाई के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आर डी थीटा लिख सकते हैं।
यानी कि अगर हम इन दोनों में रिलेशन निकालने की प्रयास करेंगे तो हमें लिखना होगा y के जगह पे हमें लिखना होगा आर डी थीटा। तो ये हमें एक याद रखना होगा, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। और जब भी हम लोग x की बात करेंगे वहाँ पे हमें r लिखना होगा, यानी कि जहाँ पे हम लोग dx है वहाँ पे हम लोग dr लिखेंगे और यहाँ पे dy के जगह पे r d थीटा लिखेंगे। और dz जहाँ पे हमने लिखा है dz वो तो z ही है, चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे भी z वहाँ पे भी z है, चेंज नहीं हुआ है। तो चलिए हम लोग अकॉर्डिंग टू दिस हमने यहाँ पे जैसे बताया इस प्रकार से हम यहाँ पे कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें dx के जगह पे हम क्या लिखेंगे, तो dr लिखेंगे, dr, ये dr हो जाएगा। अब बात करते हैं i कैफ के जगह पे यहाँ पे क्या है r कैफ, तो हम लोग इसको लिखेंगे r कैफ। फिर हम लोग इसी प्रकार से dy की बात करें तो dy के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं r d थीटा, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं r d थीटा। फिर अभी हम यहाँ पे जे कैफ के जगह पे यहाँ पे थीटा कैफ है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे थीटा कैफ। ठीक उसी प्रकार से z के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे z ही है, लेकिन यहाँ पे k कैफ के जगह पे क्या हो जाता है z कैफ। तो ये हमने जो लिखा एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट इन सिलेंड्रिकल फॉर्म, कैसे हमने लिखा ये आप लोगों ने देखा। फिर इसी प्रकार से हम एरिया की बात करेंगे तो एरिया क्या हो जाता है लंबाई गुना चौड़ाई। एरिया क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो हम लोग इस प्रकार से लंबाई गुना चौड़ाई यहाँ पे x के जगह पे x का मान, y के जगह पे y का मान, z के जगह पे z का मान रखते हुए निकालेंगे। यहाँ पे dy की बात करें तो dy के जगह पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे r d थीटा। तो dy के जगह पे हम यहाँ लिखेंगे r d थीटा और dz के जगह पे तो यहाँ पे dz ही होना है, dz के जगह पे dz होना है। i कैफ के जगह पे वहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे i कैफ के जगह पे r कैफ हो जाएगा। और dx की बात करें तो dx के जगह पे हम लोग dr करने वाले हैं, dr। फिर हम लोग dz के जगह पे dz ही लिखते हैं और j कैफ के जगह पे हमें थीटा कैफ लिखना है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं जो जो हमने चेंज किया है वही यहाँ पे हमें अप्लाई करनी है। फिर हम यहाँ पे dx के जगह पे क्या लिखते हैं dr लिखते हैं। फिर dy के जगह पे r d थीटा। फिर हम लोग यहाँ पे k के जगह पे क्या लिखते हैं तो z कैफ लिखते हैं। इस प्रकार से हमने क्या निकाल लिया, तो डिफरेंशियल एरिया इन सिलेंड्रिकल फॉर्म में क्या होगा वो हमने निकाला है। अब यहाँ पे बात करें वॉल्यूम की तो dx के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे dr लिखेंगे, dy के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे r d थीटा लिखेंगे, dz के जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे तो वो dz ही है। और इसका जो होता है वो वेक्टर नहीं है, इसलिए हम लोग इसका डायरेक्शन नहीं लेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ये हमारा जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है वो हमने लिखा है। अब ठीक इसी प्रकार से हम लोग स्फेरिकल फॉर्म में लिखेंगे। स्फेरिकल फॉर्म में हम लोग लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या देखा कि अगर कार्टेशियन को चेंज करना हो सिलेंड्रिकल फॉर्म में, कब, जब हमें डिस्प्लेसमेंट, वो भी डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट की ज़रूरत पड़े या फिर डिफरेंशियल एरिया की ज़रूरत पड़े या फिर डिफरेंशियल वॉल्यूम की ज़रूरत पड़े, तो हम लोग क्या करते हैं इस प्रकार से चेंज करते हैं। इस कार्टेशियन को हम लोग सिलेंड्रिकल में बदलने के लिए इन तीन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी कुछ ना कुछ हमें परिवर्तन करना होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ और यहाँ पे रिलेशन अगर निकालने की कोशिश करें, यहाँ r है, थीटा है और फाई है, यानी कि यहाँ पे जैसे हम लोग ले रहे थे r तो वैसे ही लेना है, थीटा भी वैसे ही लेना है, लेकिन यहाँ पे फाई की बात करें तो यहाँ पे फाई भी चेंज है, तो फाई चेंज है। उसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए हम लोग एक रिलेशन हमने क्या देखा था कि ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम था, जो कि x y और z में था। और यहाँ पे हमने क्या देखा था, ये फाई एंगल बना रहा था, ये एंगल फाई है। अगर ये एंगल फाई है और ये हमारा क्या था, तो ये था हमारा r साइन थीटा था, ये हमारा r साइन थीटा था। अब यहाँ से अगर हम लोग बात करें इस एंगल की, तो एंगल क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस। एंगल क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस, यानी कि एंगल यहाँ पे फाई है, एंगल यहाँ पे फाई है। आर्क अपॉन रेडियस की बात करें तो r साइन थीटा हमारा रेडियस है, r साइन थीटा, यानी कि r साइन थीटा इंटू डी फाई हमारा यहाँ से निकल जाएगा किसकी वैल्यू, तो z की वैल्यू, यानी कि हम लोग यहाँ पे डी जेड के जगह पे क्या लिखेंगे, डी जेड के जगह पे हम लोग इस वैल्यू को रखने वाले हैं,
इस वैल्यू को हम लोग कहाँ पे रखेंगे, जेड के जगह पे। यानी कि जब भी हम लोग जेड के जगह पे लिखेंगे स्फेरिकल फॉर्म में तो डी जेड के जगह पे हम लोग इस वैल्यू को पुट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। जब हम लोग बात करेंगे इसका स्फेरिकल फॉर्म में, तो चलिए हम लोग यहाँ पे अगर बात करें तो इधर तो सेम ही रहेगा, यहाँ तक सेम ही रहेगा। यानी कि x के जगह पे हमें क्या लिखनी है, r। यानी कि हमने r लिखा है, फिर हम इसी प्रकार से r लिखेंगे, y के जगह पे r d थीटा लिखेंगे। लेकिन z की जगह पे यहाँ पे क्या लिखना है हमें, r साइन थीटा d फाई। तो चलिए यहाँ पे चेंज करते हैं, हम लोग क्या लिखेंगे, r। चलिए यहाँ पे हमने लिखना क्या है हमें, तो डी जेड की वैल्यू रखनी है। डी जेड की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, आर साइन थीटा डी फाई इंटू यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे कैफ लगाएंगे किस पे, तो फाई कैफ हमारा हो जाएगा यहाँ पे फाई कैफ। तो ये हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये हमारा जो फॉर्म है वो स्फेरिकल फॉर्म है। तो हम स्फेरिकल फॉर्म में भी चेंज कर रहे हैं। हमने कार्टेशियन फॉर्म भी निकाल के देखा, सिलेंड्रिकल फॉर्म भी देखा, अब हम लोग निकाल रहे हैं स्फेरिकल फॉर्म में। स्फेरिकल फॉर्म में हम कैसे चेंज कर रहे हैं वो आप लोग देख रहे हैं। अब चलिए यहाँ से हम लोग निकालेंगे एरिया। एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया भी ठीक उसी प्रकार से होगा। ये आप भी चेंज कर सकते हैं कि कैसे हम लोग चेंज करेंगे। तो यहाँ पर इधर तो सेम ही रहेगा, चेंज क्या होना है, ये यहाँ पे चेंज होना है, कहाँ पे, तो जेड के जगह पे, क्योंकि यहाँ पे इधर तो सेम ही है, सिर्फ हमें जेड चेंज करनी है। यानी कि यहाँ पे जेड हमें चेंज करनी है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे थे, डी एक्स, और जब हम लोग निकालेंगे जेड के एफ निकालेंगे तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, जेड के लिए एक्स और वाई का गुना करना होगा। एक्स के जगह पे हमने डी आर लिखनी है हमें, और जेड के जगह पे क्या लिखनी है, तो इस वैल्यू को रखना है, आर साइन थीटा डी थीटा, वहाँ पे डी फाई है, उसके बाद एंगल यहाँ पे फाई कैफ लगानी है। यानी कि हमने यहाँ पे क्या लिखा, तो डी आर इंटू आर साइन थीटा डी फाई लिखा है, डी फाई और फाई कैफ ये हमने लिखा। ये नहीं दिख रहा है तो आप लोगों को नोट करते जाना है जो हम यहाँ पे बोल रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे डिफरेंशियल वॉल्यूम की। डिफरेंशियल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो चेंज हमें डी जेड में करनी है। डी जेड के जगह पे हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे जो वैल्यू हमने निकाला है उस वैल्यू को यहाँ पे रखना है। उस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो हमारा वैल्यू क्या हो जाता है, आर साइन थीटा डी फाई, यानी कि आर स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक आर है, यहाँ पे भी एक आर है। तो यहाँ पे हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी फाई, ये हमारा हो गया वैल्यू। और यहाँ पे एक चीज़ छूट रहा है, डी थीटा भी यहाँ पे है, तो डी थीटा ये हमारा हो जाएगा डिफरेंशियल वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो अब बात ये आती है कि हमने ये पढ़ा ही क्यों, ये हमने क्यों पढ़ा। चलिए हम लोग अब इसकी यूज क्या होने वाला है वो हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग देखेंगे अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड हम लोग देखने वाले हैं, कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या होता है कर्ल वो निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर्ल निकालना सीखेंगे। कर्ल होता क्या है, हमने क्या देखा था, डेल ऑपरेटर देखा था। डेल ऑपरेटर क्या था, तो ये हमारा डेल ऑपरेटर है जो कि लगभग किसके बराबर था, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैफ, डेल अपॉन डेल वाई जे कैफ, डेल अपॉन डेल जेड के कैफ, इसके बराबर था हमारा ये डेल ऑपरेटर। और हम लोग क्या कर रहे थे, इस डेल ऑपरेटर को जब एक गुना कर रहे थे स्केलर फील्ड से, स्केलर फील्ड से जब हम लोग गुना करेंगे इस डेल ऑपरेटर को, तो हमारे पास जो वैल्यू आता है उसको हम लोग ग्रेडियंट बोल रहे थे, ग्रेडियंट ऑफ फाई। हम लोग इस प्रकार से भी इसको लिखते हैं, ये हमारा ग्रेडियंट ऑफ फाई है। और हम लोग जब इसको एक वेक्टर के साथ गुना करते थे, जब हम लोग एक वेक्टर के साथ गुना करते थे तो वो या तो डॉट होता था या तो क्रॉस होता था, या तो डॉट होता है या तो क्रॉस होता है। अगर हमने डॉट किया है तो उसे हम लोग डाइवर्जेंट बोलते थे। डाइवर्जेंट ऑफ स्केलर फील्ड हमारे पास वेक्टर फील्ड मान लेते हैं ये ए है, तो हम क्या करेंगे, डाइवर्जेंट ऑफ अ वेक्टर फील्ड हम लोग ए वेक्टर फील्ड यहाँ पे मान लिए थे। उसके बाद जब हम लोग क्रॉस करते हैं तो उसे हम लोग
कर्ल बोलते हैं, यानी कि कर्ल ऑफ ए वेक्टर। इस प्रकार से हम निकालते हैं। तो हम लोग चलिए अभी देखने वाले हैं कर्ल क्या होता है, यानी कि डॉट हमने डाइवर्जेंट देख लिया है, कर्ल हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग कर्ल देखेंगे कि क्या होता है कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड। तो हम लोग चलिए हेडिंग डालते हैं कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड। हम लोग देखने वाले हैं कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, यानी कि एक वेक्टर फील्ड का जो कर्ल होता है वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग निकालेंगे कि क्या होता है एक वेक्टर का कर्ल, हम लोग वो निकालते हैं। एक वेक्टर का कर्ल हम लोग निकालने के लिए क्या जानते हैं कि हम लोग क्रॉस करते हैं। कर्ल में हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं डेल ऑपरेटर के साथ एक वेक्टर फील्ड का। हम लोग क्या करते हैं, डेल ऑपरेटर के साथ एक वेक्टर फील्ड का जब हम लोग क्रॉस करेंगे तो उसे हम लोग कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड बोलेंगे। अभी अगर हम लोग बात करें तो कर्ल कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इस डेल ऑपरेटर की वैल्यू पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। डेल ऑपरेटर का वैल्यू क्या होता है, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैफ प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैफ प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैफ। ये हमारा वैल्यू है किस चीज़ का, तो डेल ऑपरेटर का ये हमारा वैल्यू है। और अगर हम बात करें इस ए वेक्टर की, तो ए वेक्टर का वैल्यू क्या हो सकता है, ए वेक्टर का वैल्यू या तो एक्स डायरेक्शन में हो सकता है, या तो एक्स डायरेक्शन में हो सकता है। एक्स डायरेक्शन में होगा तो ए एक्स आई कैफ हमने लिखा, या तो ये वाई डायरेक्शन में हो सकता है, ए वाई जे कैफ लिखा, या फिर हमारा ये वैल्यू जेड डायरेक्शन में हो सकता है, ए जेड के कैफ। ये हमारा है। अब हमें करनी क्या है, इन दोनों वैल्यू को क्रॉस निकालनी है। क्या निकालनी है, क्रॉस निकालनी है। जब हम लोग क्रॉस निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, पहले तो हमें डायरेक्शन लिखना होता है आई जे और के। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कंपोनेंट को यहाँ पे लिख देते हैं। पहले ऊपर इसका लिखते हैं फिर इसका लिखते हैं, यानी कि डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। ये हमारा हो गया। उसके बाद हम लोग इसका लिख देते हैं वेक्टर का, यानी कि ए एक्स ए वाई ए जेड। ये हमारा वैल्यू हो गया। अब ये वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। इस वैल्यू को हम लोग कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इस आई कैफ वाली को। अगर हम लोग आई कैफ को लिखेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगा, तो हमारे पास वैल्यू बचेगा डेल अपॉन डेल वाई, डेल डेल जेड, और यहाँ पे ए एक्स तो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा तो बचेगा ए वाई और ए जेड। तो ये वैल्यू आप निकाल सकते हैं। फिर हम लोग माइनस लिखते हैं और जे कैफ को लेते हैं, माइनस लिखते हैं और जे कैफ को लेते हैं। जे कैफ को जब हम लोग लेते हैं हमारे पास वैल्यू बचता है डेल अपॉन डेल एक्स, यहाँ पे ए एक्स, और यहाँ पे हमारे पास बचेगा डेल अपॉन डेल जेड, और ये ए जेड हो जाता है। फिर यहाँ पे हम लोग के कैफ को लिखते हैं और हमारा वैल्यू क्या बच जाता है, के कैफ को जब हम लोग लेते हैं हमारे पास वैल्यू बचता है डेल अपॉन डेल एक्स ए एक्स और डेल अपॉन डेल वाई ए वाई। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, थोड़ा सा स्टेटमेंट हम लोग लिख लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, द कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, द कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड इज गिवन बाय, कैसे दिया जाता है, हम लोग लिखेंगे द कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड इज गिवन बाय। उसके बाद हम लोग इस चीज़ को नोट कर लेंगे। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग ये जानेंगे कि हम इसको कैसे, सवाल यहाँ से पूछा जाता है। तो यहाँ से आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि कर्ल जो निकालनी है वो निकालनी है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए, या फिर निकालनी है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए, या फिर निकालनी है स्फेरिकल, कार्टेशियन, या फिर हम क्या निकाल सकते हैं तो सिलेंड्रिकल के लिए। इन तीनों से आपको सवाल पूछा जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इससे सवाल कैसे पूछा जाता है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि इससे जो सवाल पूछे जाते हैं कार्टेशियन में, तो हम लोग यहाँ पे देख ही रहे हैं ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म है। हमें सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल भी यहाँ पे पूछा जाता है। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।